तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो ताइवान न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि ताइवान के प्रेसिडेंट ली चिंगतो ने कहा है कि चाइना का ताइवान को अपने कब्जे में लेने का मकसद सिर्फ अपनी जमीन को जोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया के रूल्स को बदलकर अपनी पावर दिखाने का है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ली ने आर्ग्यू किया कि अगर चाइना का असली मकसद अपनी जमीन वापस लेना होता ना, तो देखिए वो पहले उस जमीन को वापस लेता जो 19th सेंचुरी में रशिया को दी थी। जी हाँ, ली ने अपने 4 कमिटमेंट्स और 4 पिलर प्लान के प्रिंसिपल्स को दोबारा से एम्फसाइज किया, जो ताइवान के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करते हैं। उन्होंने देखिए ताइवान स्ट्रेट इशू को सिर्फ ताइवान और चाइना के बीच का नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक और दुनिया के लिए एक इशू बताया है। देखिए ली ने इंटरव्यू में बार बार दोहराया कि चाइना पहले रशिया से उस जमीन को वापस लेना जो चिंग डायनेस्टी के दौरान ट्रीटी ऑफ एगिन में दी थी, फिर वो ताइवान की बात करे। देखिए ली ने कहा यूक्रेन के साथ अपनी जंग के दौरान अभी वो समय है जब रशिया अपनी सबसे कमजोर हालत में है और चाइना चिंग डायनेस्टी के दौरान दी गई जमीन वापस मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा ये क्लियरली दिखाता है कि ताइवान पर कब्जा करने का जो इंटेंशन है ना, वो टेरिटोरियल कंसर्न से तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ली ने इस बात पे भी जोर दिया कि अभी ताइवान के लिए यूनिटी सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि ताइवान सिर्फ तभी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है अगर सब मिलकर चाइना के एग्रेशन का सामना करे। तो उन्होंने एम्फसाइज किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने बोलने या करने से चाइना के एग्रेशन को नहीं रोक सकता। ताइवान न्यूज के मुताबिक अगर हम देखें तो ली ने ये हाईलाइट किया कि डेमोक्रेटिक ताइवान ने अपनी वैल्यूज को ग्लोबली स्प्रेड किया है। ली ने आर्ग्यू किया कि ताइवान के लोग एक डेमोक्रेटिक और फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और इसे चाइना को एक चैलेंज की तरह नहीं देखना चाहिए। ली ने पॉइंट आउट किया कि अगर चाइना का मकसद सिर्फ ताइवान को लेना होता ना, तो देखिए ईस्ट और साउथ चाइना सीज में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने या रशिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। ली ने एम्फसाइज किया कि ताइवान पीसफुल क्रॉस स्ट्रेट डेवलपमेंट चाहता है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ताइवान स्ट्रेट में पीस और स्टेबिलिटी को वो एंश्योर करे। लेकिन उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि ये जो मेथड्स है ये पूरे अप्रोप्रिएट और डिग्निटी के साथ होने चाहिए। और उन्होंने साथ ही में रीसेंट इंटरनेशनल सपोर्ट का भी जिक्र किया जो ताइवान को मिला, जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा फ्यूमियो, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन, यूरोपियन कंट्रीज और रिसेंटली खत्म हुआ G7 समिट शामिल है। उन्होंने नोट किया कि इन सब ने ये कहा है कि ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इंटरनेशनल सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए काफी जरूरी है। खैर, अब आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।